हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम वैक्सीनेटर्स की जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम एक और एपीआई की डिजीज़ डिस्कस करेंगे। और जो भी एपीआई की डिजीज़ है, मैं आपको बता के आऊँ कि ये सारी अहम है, क्योंकि इसी के अराउंड सारी वैक्सीनेशन होती है। और इन्हीं बीमारियों को से बचने के लिए ही वैक्सीनेशन होती है। अगर आपको बीमारी का पता होगा तो आपको वैक्सीनेशन समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपके पास मेरी वीडियोस पहुंच सके। तो आज का लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम मीज़ल्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मीज़ल्स का टॉपिक बहुत अहम है। मीज़ल्स एक बीमारी है, वो क्या है और उसकी कौन सी वैक्सीनेशन होती है, वो इस हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये देखें, ये एक ऐसी बीमारी है जो एक वायरस, मीज़ल्स वायरस से फैलती है। ठीक है, मैं जो भी आपको अभी तक बीमारियां, जो भी डिजीज़ आपको पढ़ा के आया हूँ, उसमें आपको बता रहा हूँ कि कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरस से फैलती है। ठीक है, तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि बैक्टीरिया से फैलती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि वायरस से फैलती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होना चाहिए कि कौन सी वायरस से फैलती है और कौन सी बैक्टीरिया से फैलती है। ये भी सवाल आ सकता है कि बैक्टीरिया है या वायरस है, और ऐसा भी आ सकता है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, जैसे इसका नाम इधर दिया हुआ है मीज़ल्स, कौन से वायरस से फैलती है? मीज़ल्स वायरस, ये नाम है वायरस का। ठीक है, तो मीज़ल्स वायरस का आपको नाम याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि ये वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है। ये फैलती कैसे है इस बीमारी के जरासीम? तो एक सांस के थ्रू, सांस खांसी की वजह से फ़िज़ा में पहुंच के दूसरे बच्चों में दाखिल होकर मर्ज़ पैदा करती है। ठीक है, कोई अगर बच्चा सांस लेने से या खांसी कर रहा है, एक बच्चे को मर्ज़ पहले से ही है और वो खांसी कर रहा है या सांस ले रहा है दूसरे बच्चों के सामने, तो उनको हो सकती है। ठीक है, कोई इन्फेक्टेड बच्चा है, दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है, कूद रहा है, तो उसको मतलब चांसेस है कि उसको भी मीज़ल्स हो जाए। गले और नाक के रतूबतों से बराह रास्त भी दूसरे बच्चे तक पहुंच सकती है। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स मैंने आपको बताया था, इसके सवालात भी आए थे, पंजाब में जो रेस्ट हुआ था उसके सवालात आए थे। तो ये सिम्टम्स आप देख लें। तो शुरू में बच्चे को मामूली बुखार, आँखों का सुर्ख होना, ज़ुकाम, खांसी। तो शुरू में ये इसके सिम्टम्स होते हैं। बुखार आता है, आँखों का सुर्ख होना मतलब लाल होना, और उसमें उनको ज़ुकाम होता है और खांसी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है वो भी आप देख लें। तीसरे से 7वें दिन चेहरे पर और ऊपर सारे जिस्म पर सुर्ख रंग के दाने ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो तीसरे से 7वें, ये एक टेस्ट में आया था, पंजाब में आया था, और आई थिंक उसमें भी था सिंध के जो 2018 वाला टेस्ट थी। तो सुर्ख रंग के अगर हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? दाने। तो ये सवालात अहम है कि सिम्टम्स कौन से मीज़ल्स के, मीज़ल्स हो या कोई और बीमारी हो, आपको सिम्टम्स तो याद होने चाहिए। सिम्टम्स याद होने चाहिए, वैक्सीनेशन शेड्यूल भी आपको याद होने चाहिए कंप्लीट। तो तीसरे से 7वें दिन क्या होता है कि सुर्ख रंग के दाने पड़ जाते हैं जिस्म पर, मीज़ल्स में। उसके बाद क्या होता है, मुंह में एक ख़ास किस्म के धब्बे हो जाते हैं, जिनको कोप्लिक स्पॉट्स कहते हैं। तो मुंह के अंदर भी एक स्पॉट्स हो जाते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कोप्लिक स्पॉट्स। तो ये भी एक मीज़ल्स की सिम्टम्स है। अगर ऐसा आए तो कोप्लिक स्पॉट्स कौन सी बीमारी में आते हैं, तो वो आप लिखेंगे कि मीज़ल्स में आते हैं। ठीक है, सिम्टम्स। तो ये जब सारी आ जाती हैं अलामतें, दूसरी जो मैं बता गया हूँ, मामूली बुखार, आंखों का सुर्ख होना या चेहरे पे जो निशान होते हैं सुर्ख, उसके बाद क्या होता है, नमूनिया होती है और दस्त होती है। ठीक है, कानों का ख़राब होना और ऐसा भी निज़ाम को मुतासर होना, तो वो नर्वस सिस्टम पर भी अटैक करते हैं। उसके बाद नमूनिया हो जाती है, जिससे बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है या माजूर भी बन सकता है। तो ये जो सारी अलामतें हैं आपको याद करनी है, और मीज़ल्स क्या है और कौन से वायरस से होती है या बैक्टीरिया से होती है, जो भी हो, तो वो आपको याद करनी है। इसके बाद हम वैक्सीनेशन शेड्यूल पे आते हैं। वैक्सीनेशन शेड्यूल जैसे मैं हर बीमारी का आपके साथ डिस्कस करके आया हूँ, तो वो आपको याद करना है। तो जो वैक्सीनेशन शेड्यूल मीज़ल्स का है, उसमें 2 डोज होते हैं, जो 2 खुराकें हम उर्दू में कहते हैं, 2 खुराकें होती हैं उसकी। तो उसकी जो पहली खुराक होती है वो मीज़ल्स 1 कहलाती है। मीज़ल्स 1 कितनी उम्र में लगती है? वो 9 माह की उम्र में लगती है। ठीक है, देखिए 9 मंथ्स लिखा हुआ है। और दूसरी खुराक कब लगती है? वो 15 मंथ्स की उम्र में लगती है बच्चे को।
तो पहली खुराक हो गई 9 मंथ्स में, दूसरी खुराक कब लगेगी 15 मंथ्स में। तो जो भी वैक्सीनेशन इससे पहले मैं आपको डिस्कस करके हूँ, जैसे पेंटा हमने डिस्कस की थी, BCG की थी, और उसके अलावा हमने PCV की थी। तो ये सारी जो भी वैक्सीनेशन हैं इसके अलग से मैं डिटेल में लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि कितना अमाउंट होना चाहिए उस वैक्सीन का, और कहाँ पे लगनी चाहिए, डिग्री कौन पे लगनी चाहिए, कौन सी डिग्री पे वो लगती है वैक्सीन। तो उनके मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा आफ्टर मॉक टेस्ट लेने के बाद में वो लेक्चर्स बनाऊंगा। तो इसके बीच हम जब EPI डिजीज़ कंप्लीट कर लेंगे, EPI डिजीज़ के बाद हम एक मॉक टेस्ट लेंगे जिसमें डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 20, वो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। वो आपकी सेल्फ असेसमेंट होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है मीजल्स वाले से और जो EPI के डिजीज़ वाले सेक्शन में से। जब वैक्सीनेशन का आएगा तो वैक्सीनेशन वाले जो पोर्शन होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि सारी जो भी अहम चीज़ें हैं वैक्सीनेशन के से रिलेटेड वो सारी उन लेक्चर्स में मैं कवर कर लूँ। उसके बाद हम किसी और सब्जेक्ट पे आएंगे, जैसे साइंस हो गया या GK हो गई, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन, वो आपको कमेंट करके बताने हैं, जैसे मैं हर लेक्चर में देता हूँ। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप लेक्चर सुन रहे हैं और आपको चीज़ें समझ आ रही है। तो मीजल्स या खसरे से बचने के लिए पहली खुराक कब दी जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन हैं 10 वीक, 14 वीक्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, ठीक है। पहली खुराक कब दी जाती है। तो मीजल या खसरा डैश की वजह से होता है, वो वायरस की वजह से होता है या बैक्टीरिया की वजह से, ये भी आपको आंसर देना है इस कमेंट में। तो अगर आपने मेरे चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरा पेज है सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया नाम से, वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह शेयर करता हूँ, तो वो भी आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना है तो आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा आपको। जो भी मुझे टेक्स्ट करता है मैं उनको ऐड कर देता हूँ नाम पूछ के। तो जो भी अगर मुझे टेक्स्ट करा है तो प्लीज़ अपना नाम बता दीजिए कि मैं नाम अपना बता दीजिए, ताकि मैं नेम सेव करके वो आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। तो आप अपना ख्याल रखें, टेस्ट की तैयारी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।